नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ का आशीर्वाद। दुकान बंद करने का समय हो आया था, तभी दो औरतें और आ गई। भैया, साड़ियाँ दिखा देना, कॉटन की, चुनरी प्रिंट में। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज 5 महीने हो गए हैं अपनी ये छोटी सी दुकान खोले। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह से 10-15 कस्टमर आ चुके हैं और बिक्री भी ठीक ठाक हो गई है। सच बोलूं तो इस दुकान का किराया निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। रोज 1 या 2 साड़ी तो कभी एक सूट बेच पाता था, या कभी सिर्फ 1-2 दुपट्टे ही। मैंने माँ की सारी जमा पूंजी लगा दी थी। सोचा था माल ठीक रखूंगा तो लोग आएंगे ही, लेकिन लोग आते ही नहीं थे। दुकान भी मेन रोड से सटे एक पतली सी गली में मिली है। लोगों को तो ठीक से दिखता भी नहीं होगा, पर एक बोर्ड मेन रोड पर लगा रखा है मैंने। सामने मेन रोड पर ही एक सरदार जी की साड़ियों की दुकान है। इस छोटे शहर के ज्यादातर लोग उन्हीं की बड़ी दुकान से कपड़े लेते हैं। रोज सैकड़ों कस्टमर उनकी दुकान पर आते हैं, पर लगता है माँ के आशीर्वाद से उनकी दुकान की रौनक मैं अब कुछ कम कर दूंगा। आज खुशी के साथ हैरानी भी हो रही है। कल ही तो माँ से मैं फोन पर दुकान बंद कर गली से निकलते हुए बातें कर रहा था। माँ, चाचा ने ठीक ही कहा था, कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, दुकान चलाना तेरे बस की बात नहीं। और इतनी पगड़ी देकर दुकान भी मिली तो एक गली में, जहां ग्राहक ही नहीं पहुंच पाते। सारे ग्राहक तो मेन रोड पर बड़ी दुकान पर चले जाते हैं। किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। परिवार कैसे चलेगा और बच्चों को कहां से पढ़ा पाऊंगा। मैं कल बहुत मायूस था और परेशान भी। सच बताऊं तो कल मैं रो पड़ा था माँ से ये सब बातें करते हुए। कोई नहीं बेटा, अब दुकान खोल ही लिया है तो धैर्य रख। किसी चीज में सफलता अचानक नहीं मिलती। देखना, भगवान सब ठीक करेंगे। माँ का आशीर्वाद ही है। कल ही उन्होंने कहा, आज दुकान पर थोड़ी रौनक हो आई है, ये दोनों पैक कर दीजिए। उन्हें साड़ियाँ पसंद आ गई थी। मैं उनका बिल बना रहा था, तभी एक औरत बोल पड़ी, सरदार जी ने ठीक कहा कि कॉटन की साड़ियाँ भी अच्छी मिल जाएंगी और यहाँ दाम भी ठीक लगाते हैं। जी, कौन सरदार जी? यही अपने बूटा जी साड़ी वाले। उनके पास चुनरी प्रिंट की साड़ियाँ नहीं थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बूटा जी अपने कस्टमर यहाँ क्यों भेज रहे हैं? उनके यहाँ तो खुद सारे कलेक्शन होते हैं। मैंने पैसे लेकर गल्ले में रख लिए और दुकान बंद कर उनकी दुकान पर पहुंचा। वे भी दुकान बंद ही कर रहे थे। बूटा सिंह जी, आपने अपने ग्राहकों को मेरी दुकान पर भेजा? ओए नहीं जी, बस उन्हें जो चाहिए था वो मेरी दुकान पर नहीं था, तो आपका दुकान बता दिया। मैं जानता हूँ, इनकी दुकान पर सब होता है। उनके वर्कर साड़ियाँ समेट रहे थे, उनमें कुछ वैसी ही साड़ियाँ भी थी। मैं ये देख फिर उनकी तरफ देखा। इसमें आपका नुकसान नहीं होगा बूटा सिंह जी? नुकसान की क्या बात है जी, सबकी गृहस्थी चलनी चाहिए। तुम्हारा भी तो परिवार है। शायद इन्होंने कल फोन पर माँ से मेरी बात सुन ली थी। मैं इस बात पर खुश हो रहा था कि ये सब माँ के आशीर्वाद से हो रहा है, पर ये सब आप? ओए नहीं पुत्र, ये सब माँ का ही आशीर्वाद है। हम सबकी माएँ तो एक सी ही तो होती है ना। उन्हें देख मैं खुद अपनी सोच पर शर्मिंदा था। मेरी आंखें नम हो आई। वे मेरे कंधे पर हाथ रख ये कहते हुए निकल गए, मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था, अपने साथ साथ दूसरों के पेट का भी थोड़ा ख्याल रखना। इस कंपटीशन के दौर में ऐसी बातों की कतई उम्मीद नहीं थी। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई। धन्यवाद।